Hi dear friends, this is Dnaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. From today we are starting the lectures for Life Science Competitive Examinations. तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 6। प्लांट फिजियोलॉजी में हम आज डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट यूज़ किया जाएगा, सोलर एनर्जी या सनलाइट को यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर सिंथेसिस किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट को और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय द प्लांट्स is utilized by the all life forms for the survival या respiration purpose के लिए। तो हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस: 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water in sunlight, सिंथेसिस होगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 and 6 new water molecules are formed and there is an release of oxygen molecule as a by प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या किया जाता है? 12 वाटर मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम किया जाता है एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को न्यूली फॉर्म किया जाता है। तो ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं हम: 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, they will form the carbohydrate in presence of light। यहाँ पर फॉर्म होगा C6H12O6 और यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली याद रखो, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो एंटर करता है इनटू द मीजोफिल सेल, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है वाया स्टोमेटा, स्टोमेटा ऑफ द मीजोफिल सेल्स। और जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है सॉइल वाटर। जो सॉइल वाटर है, सॉइल वाटर रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, रूट से जाइलम और जाइलम से चला जाएगा मीजोफिल सेल के अंदर। तो मीजोफिल सेल में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस किया जाएगा और जो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी रिलीज किया जाएगा वाया द स्टोमेटा। और जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में देखा था कि जो न्यूली फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल है, न्यूली फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाता है वाया स्टोमेटा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देन हम बात करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट। Different scientists were performed the different experiment in photosynthesis process। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है प्रिस्टली का। प्रिस्टली ने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये कहा था प्रिस्टली ने। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें यूज़ किया था उसने क्लोज्ड जार, और क्लोज्ड जार के अंदर उसने क्या रखा, बर्निंग कैंडल को रखा। तो दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किए थे उसने। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसने क्या किया, क्लोज्ड जार लिया और उस क्लोज्ड जार के अंदर उसने क्या किया, माउस को रखा, माउस विथ बर्निंग कैंडल। तो आफ्टर सम टाइम उसको रिजल्ट मिला कि जो माउस है सरवाइव नहीं कर रहा है, उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और जो बर्निंग कैंडल है वो भी बर्न नहीं हो रही है, कैंडल डिड नॉट बर्न। और एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उसने क्या किया, उसने क्लोज्ड जार लिया और उस क्लोज्ड जार के अंदर उसने क्या किया, मिंट प्लांट को ऐड किया। तो जो एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उसने एक क्या किया, ऐड मिंट प्लांट को ऐड किया। मिंट प्लांट के साथ वहाँ पर उसने माउस को भी रखा और बर्निंग कैंडल को भी रखा। तो आफ्टर सम टाइम उसको ऑब्जर्वेशन मिला कि जो माउस है, माउस वाज अलाइव, माउस क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। और जो कैंडल है, कैंडल भी बर्न हो रही थी, कैंडल वाज बर्निंग। तो प्रिस्टली ने कहा कि बैड एयर जो बन रही है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, यानी कि जो माउस है, माउस को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो माउस ऑक्सीजन यूज़ करेगा, और जो कैंडल बर्न हो रही है उसको भी बर्निंग करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो उसने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हो रहा है, बैड एयर बन रही है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 में। तो उस एक्सपेरिमेंट 2 के ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर प्रिस्टली ने कहा कि बैड एयर प्यूरिफाइड बाय द प्लांट। तो उसने कहा कि जो बैड एयर बन रही है एक्सपेरिमेंट 1 में, उसकी वजह से माउस सफोकेट हो रहा है और सफोकेशन होने की वजह से उसकी डेथ हो रही है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर बैड एयर बन रही है। तो एक्सपेरिमेंट 2 के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे के ऊपर उसने कहा कि जो बैड एयर बन रही थी उसको प्यूरिफाई कर रहा है प्लांट, जो कि मिंट प्लांट, उसकी वजह से माउस अलाइव रह रहा है और जो कैंडल है वो क्या हो रही है, बर्न हो रही है। तो सिंपली जो प्रिस्टली है, प्रिस्टली ने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देन सेकंड साइंटिस्ट है इंजेनहॉस। इंजेनहॉस ने कहा था कि सनलाइट इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो जो इंजेनहॉस है, इंजेनहॉस ने यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट यूज़ किया था, हाइड्रिला। उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हाइड्रिला को लिया
और हाइड्रिला को रखा सनलाइट में। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, जो हाइड्रिला है एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रिला को उसने रखा डार्क कंडीशन में। तो उसको रिजल्ट देखने को मिला या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि बबल्स वेयर फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट सेटअप 1, bubbles were formed in green parts of the plant। तो उसको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि जो ग्रीन प्लांट है हाइड्रिला प्लांट का, वो क्या कर रहा है, बबल्स को फॉर्म कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट डार्क कंडीशन में उसको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि बबल्स वेयर डिड नॉट फॉर्म या नो बबल फॉर्मेशन, नो बबल्स फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इंजिनहाउस ने स्टेटमेंट दिया कि सनलाइट इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। देन नेक्स्ट है सैच। सैच ने कहा कि जो प्लांट है, प्लांट के पास जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ पर उसने क्या कहा था कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज क्लोरोफिल पिगमेंट्स are essential for the process of photosynthesis। And in photosynthesis plants produce the carbohydrate। उसने ये स्टेटमेंट दिया था, produce carbohydrate। तो सिंपली जो सैच है, सैच ने कहा था कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, एंड दीज क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और उसकी वजह से प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है इंजेलमैन। इंजेलमैन ने क्या किया था कि जो फिलामेंटस ग्रीन अलगा है स्पायरोगायरा विथ एरोबिक बैक्टीरिया, वो एक्सपेरिमेंट किया था इंजेलमैन ने। इंजेलमैन यूज्ड द स्पायरोगायरा सेल सस्पेंडेड इन अ एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसके अंदर सस्पेंड किया था स्पायरोगायरा सेल को, एंड ही यूज्ड द प्रिज्म। उसने क्या यूज़ किया था, प्रिज्म यूज़ किया था। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, टू स्प्लिट द लाइट वेव्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो फिजिबल लाइट दिया उसने यहाँ पर, फिजिबल लाइट देने के बाद जो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या करेगा, उसके इंडिविजुअल वेवलेंथ में लाइट वेव्स को स्प्लिट करेगा, लाइक वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड। और जो यहाँ पर स्पायरोगायरा सेल है, स्पायरोगायरा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, and these spiral chloroplast has the photosynthetic pigments। उनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल। तो इंजेलमैन ने क्या किया, स्पायरोगायरा सेल लिया, स्पायरोगायरा सेल को सस्पेंड किया इन एरोबिक बैक्टीरिया और एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करने के लिए रीज़न ये था कि
to detect the site of oxygen evolution, to detect the site of ऑक्सीजन इवोल्यूशन, कि जो स्पायरोगायरा सेल है, स्पायरोगायरा सेल के कौन से पार्ट में यहाँ पर क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो उसने प्रिज्म को यूज़ करने के बाद जो ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड लाइट स्प्लिट हो रही है, तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है और रेड लाइट की वेवलेंथ, ब्लू की 400 से लेकर 500 तक और रेड लाइट की 600 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। तो उसको देखने को मिला या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया accumulated in the blue and red light region. These bacteria accumulated in blue and red light. तो उसको देखने को मिला कि जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, उसी रीजन में क्या हो रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल्स। एंड दीज क्लोरोफिल्स क्या करते हैं, absorbs the blue and रेड लाइट। तो जिस लाइट वेव्स को वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसी रीजन में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये इसके बेसिस के ऊपर उसने क्या कहा कि जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, उसी रीजन में यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है इन अ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है फैन नील। फैन नील वाज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज सल्फर बैक्टीरिया। और उसको ऑब्जर्वेशन मिला कि दिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिड नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, बट ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, वो रिलीज नहीं कर रहा है ऑक्सीजन को। तो ये जो फैन नील है, फैन नील जब एक्सपेरिमेंट करता था लैब में, तो उसको ऑब्जर्वेशन इस तरीके से मिलते थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्प्लिट नहीं होता था, कि जो CO2 है स्प्लिट नहीं होता था कार्बन में और ऑक्सीजन में। तो वो जो फोटोसिंथेसिस की स्टडी कर रहा था सल्फर बैक्टीरिया में, उसके अंदर उसको क्या देखने को मिला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वहाँ पर H2S रिएक्ट करता है और यहाँ पर लाइट होगी, और लाइट देने के बाद यहाँ पर बनता है कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता तो वहाँ पर क्या रिलीज होता है, सल्फर। यहाँ पर जो सल्फर है वो येलो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, येलो ग्लोब्यूल्स ऑफ सल्फर एज बाय प्रोडक्ट। तो उसको जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर सल्फर के येलो ग्लोब्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट दिखाई दे रहे थे। तो उसने चैलेंज किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्प्लिट नहीं होता, डिड नॉट स्प्लिट इनटू कार्बन एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
तो उसने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उसमें हाइड्रोजन डोनर होना जरूरी है या हाइड्रोजन का सोर्स होना जरूरी है, बट दिस हाइड्रोजन सोर्स इट मे वेरी फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कोई हाइड्रोजन सोर्स H2S हो सकता है लाइक सल्फर बैक्टीरिया, बट जो प्लांट्स है प्लांट्स के अंदर यहाँ पर उसने कहा कि जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पर हाइड्रोजन सोर्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। बट जो सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, H2S। एंड उसने क्या कहा कि फिर ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो उसने क्या कहा कि जो प्लांट्स है प्लांट्स के अंदर जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वही स्प्लिट होता है इनटू द 4H+ आयंस, देन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। तो ये किसने कहा था, ये कहा था फैन नील ने। बट सम साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रूबेन। रूबेन ने क्या किया, जो चैलेंज किया था फैन नील ने, कि स्टेटमेंट दिया था कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट CO2 इज वाटर। तो रूबेन ने क्या किया, ट्रेसर टेक्निक्स को यूज किया टू कंफर्म द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ट्रेसर टेक्निक्स टू फॉलो द फेट ऑफ ऑक्सीजन। तो उसने क्या किया, यहाँ पर हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज किया, हेवी आइसोटोप ऑक्सीजन 18 को उसने यूज़ किया। तो इस रिएक्शन में मैं जो हेवी आइसोटोप दिखा रहा हूँ वो हेवी आइसोटोप यहाँ पर रेड कलर के फॉर्म में होगा। तो उसने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप किए। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, अनलेबल्ड यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसने क्या किया, अनलेबल्ड, और जो यहाँ पर उसने वाटर यूज़ किया, वाटर का उसने क्या किया, ऑक्सीजन लेबल्ड यूज़ किया, हेवी आइसोटोप यूज़ किया ऑक्सीजन का। तो उसको देखने को मिला कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या है, अनलेबल्ड, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन के अंदर जो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या है, हेवी आइसोटोप प्रेजेंट है, यानी कि लेबल्ड ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट सेटअप ने उसने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसके अंदर उसने क्या किया, जो लेबल्ड ऑक्सीजन यूज़ किया, और जो वाटर मॉलिक्यूल है एक्सपेरिमेंट 2 में उसके अंदर जो ऑक्सीजन यूज़ किया उसने कौन सा यूज़ किया, अनलेबल्ड। और इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसको ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लेबल्ड, और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी जो ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या, कौन सा आ रहा है, लेबल्ड, यानी कि हेवी आइसोटोप। तो
अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर सोर्स होता ऑक्सीजन के लिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा आना चाहिए था, लेबल्ड। बट एक्सपेरिमेंट 2 में क्या देखने को मिला उसका कि उसको कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या है, अनलेबल्ड। तो जो रूबेन है, रूबेन ने कंफर्म किया बाय यूजिंग द ट्रेसर टेक्निक। उसने क्या किया, हेवी आइसोटोप ऑक्सीजन के यूज़ किए। एक्सपेरिमेंट 1 में जो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो लेबल्ड यूज़ किया। और जो एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या किया, हेवी आइसोटोप यूज़ किया। तो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उसको देखने को मिला कि अनलेबल्ड ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हो रहा है, लेबल्ड ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो उसने कंफर्म किया कि जो सोर्स है ऑक्सीजन के लिए वो सोर्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बाय यूजिंग द ट्रेसर टेक्निक रूबेन ने कंफर्म किया कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज द वाटर मॉलिक्यूल, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंफर्म किया फैन नील के स्टेटमेंट को रूबेन ने। देन स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस की जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पर होती है। अगर हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए मीजोफिल सेल में भी क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। This is the outer membrane of the chloroplast. This is inner membrane of chloroplast, and in between them that is intermembrane space. और यहाँ पर जो होगा, दिस इज द thylakoids, stack of thylakoids one over the other, and ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्रेना। they are grana connected to one another by a stromal lamellae। तो ये क्या है, थाइलैकोइड। दिस थाइलैकोइड इज फ्रॉम द फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ही फोल्डिंग से यहाँ पर थाइलैकोइड बनता है। और थाइलैकोइड में ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, थाइलैकोइड ल्यूमेन। और जो थाइलैकोइड ल्यूमेन है उसका पीएच होता है लगभग 5 के आसपास। और जो ये वाला रीजन है उसको कहा जाएगा ग्रेना। देन ये जो है, दिस इज द
stroma. This is stromal lamella. स्ट्रोमा में क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसका डीएनए प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट का, देन आरएनए, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70s राइबोसोम्स। अगर हम ग्रैना की बात करेंगे और स्ट्रोमा की बात करेंगे तो ग्रैना में जो यहाँ पर रीजन है, दिस इज़ द थाइलेकोइड रीजन्स, और थाइलेकोइड का जो ल्यूमेन है उसका पीएच होता है 5, और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा का पीएच होता है अल्कलाइन, जो पीएच है लगभग 8 के आसपास होता है स्ट्रोमल रीजन का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर सम प्रोटीन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे आर टारगेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो जो सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं फॉर क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स, अगर हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, सॉर्टिंग सिग्नल फॉर प्रोटीन्स, जो स्ट्रोमल प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रोमल प्रोटीन्स के लिए सॉर्टिंग सिग्नल होता है एम्पीपैथिक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एट n टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन। और जो थाइलेकोइड प्रोटीन्स होते हैं, थाइलेकोइड प्रोटीन्स के लिए सॉर्टिंग सिग्नल होता है आर्जिनिन अमीनो एसिड्स एट n टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम बात करेंगे तो जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में यहाँ पर होता है कार्बन का फिक्सेशन या CO2 फिक्सेशन, या हम उसको कार्बन रिडक्शन भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर होगी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। और जो ग्रैना है, ग्रैना में यहाँ पर क्या होगा, तो लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सब टॉपिक, दैट इज 2 रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें 2 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, वन इज डार्क रिएक्शन एंड सेकंड इज लाइट रिएक्शन। तो अगर हम डार्क और लाइट रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो समझो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ मैंने ये इनर मेम्ब्रेन ही निकाला है समझो, उसके बाहर रहेगा आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर रहेंगे थाइलेकोइड्स, तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर को यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, और ये जो वाटर है यहाँ पर समझो फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड्स में या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम सेकंड, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा टू द फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो
जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाएगा इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया द फोटोसिस्टम्स। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया जा रहा है या वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फोटो ऑक्सीडेशन होगा लाइट कंडीशन में, और फोटो ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर प्रोटॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट में। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ATP को प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट को। और फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या करेगी, फाइनली यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी NADPH, और यहाँ पर ATP सिंथेस प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल थाइलेकोइड में। तो ATP सिंथेस प्रोड्यूस करता है ATP। फाइल जो यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया जाता है। एंड दिस डार्क रिएक्शन, यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन है, वहाँ पर डार्क रिएक्शन में कार्बन को फिक्स किया जाएगा इनटू C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। तो जो RuBP होता है 5 कार्बन कंपाउंड, उससे बनाया जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आगे बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रीजनरेट किया जाएगा RuBP विच इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। एंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द RuBP, ये जो NADPH बना है लाइट रिएक्शन में, वो C3 साइकिल में यूज़ किया जाएगा, और जो ATP बना है लाइट रिएक्शन में उसको यूटिलाइज किया जाएगा। और RuBP का रीजनरेशन होने के बाद यहाँ पर जो ATP यूज़ किया उसको कन्वर्ट किया जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो NADPH यूज़ किया था उसको कन्वर्ट किया जाएगा NADP में। तो जैसे ही यहाँ पर NADP बना, फिर लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वाटर स्प्लिट होगा, वाटर स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए जाएंगे, प्रोटॉन रिलीज़ किए जाएंगे, और ऑक्सीजन भी रिलीज़ किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किया जाएगा फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और फोटोसिस्टम फर्स्ट जो फाइनल इलेक्ट्रॉन दे देती है टू द NADP, और यहाँ पर बनेगा NADPH। और जो यहाँ पर प्रोटॉन्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, प्रोटॉन्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है वाया ATP सिंथेस, एंड देयर इज एन सिंथेसिस ऑफ ATP। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। व्हाइल इन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या किया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा या कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा
RuBP के साथ रिएक्ट होगा कार्बन और यहाँ पर बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट से यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आगे जब रीजनरेशन किया जाएगा RuBP का टू रेगुलेट द केल्विन साइकिल कंटिन्यूस चलने के लिए यहाँ पर RuBP कंटिन्यूस फॉर्म होना चाहिए या रीजनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर NADPH यूटिलाइज किया जाएगा और ATP यूटिलाइज किया जाएगा इन डार्क रिएक्शन। और जैसे ही RuBP बनेगा यहाँ पर बने क्या NADPH कन्वर्ट होगा NADP में और जो ATP है ATP कन्वर्ट होगा ADP के अंदर। और फिर से जब क्या होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP कन्वर्ट होगा NADPH में और जो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं प्रोटॉन को ट्रांसलोकेट किया जाएगा वाया ATP सिंथेज और वहाँ पर ATP को सिंथेसाइज किया जाएगा। सो यहाँ पर दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एसेंशियल एंड एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर्स केमिकली रिलेटेड टू द पोरफायरिन लाइक ग्रुप्स फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड द साइटोक्रोम। तो जो हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में पोरफायरिन लाइक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। And these chlorophyll pigments has the magnesium atom at the center of the ring। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, उसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम एटम। देन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन फाइटॉल टेल अटैच्ड टू रिंग स्ट्रक्चर। तो उनके पास जो फाइटॉल टेल होती है जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है, लॉन्ग होती है, वो किसके साथ अटैच होती है, टू द रिंग स्ट्रक्चर। एंड दिस टेल इंटरैक्ट विद द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द प्रोटीन्स इनसाइड द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। समझो यहाँ पर ये क्या है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये है थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो रिंग होती है, जो टेल होती है वो अटैच होती है। समझो ये यहाँ पर फाइटॉल टेल है, ये अटैच रहेगी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के साथ। और जो रिंग स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर किसके साथ होता है, टू द फाइटॉल टेल। समझो इस तरीके का एक रफली मैंने डायग्राम निकाला है और यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर के सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। मैग्नीशियम एटम यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होगा, रिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगी यहाँ पर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन फाइटॉल टेल एंड दिस फाइटॉल टेल interact with the hydrophobic region of the proteins inside the thylakoid membrane। तो जो मेम्ब्रेन का हाइड्रोफोबिक रीजन है उसके साथ ये टेल क्या करती है, इंटरैक्ट करती है। तो जो मैग्नीशियम एटम है उसमें उस मैग्नीशियम एटम का लॉस हो गया तो क्या बनता है, लॉस ऑफ मैग्नीशियम एटम, तो यहाँ पर बनता है थियोफाइटिन which is a primary electron acceptor
इन फोटोसिस्टम सेकंड। तो जो फियोपाइटिन है वो कैसे बनता है, जो कि नॉन ग्रीन कंपाउंड है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो पिगमेंट के अंदर जो मैग्नीशियम एटम है सेंटर में, वो लॉस होने के बाद क्या बनता है, फियोफाइटिन, विच इज़ नॉन ग्रीन कंपाउंड एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द फोटोसिस्टम सेकंड। तो प्लांट के पास दो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं एसेंशियल, दैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को, विच इज़ 400 to 500 नैनोमीटर, एंड रेड लाइट विच इज़ 600 to 700 नैनोमीटर। तो जो हमें लीव्स जो होते हैं प्लांट के, वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के। वाई? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रीन लाइट। जो 500 to 600 नैनोमीटर की जो रेंज है, वेवलेंथ, उसको जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। उसकी वजह से हमें जो लीव्स है वो क्या दिखाई, कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स देखेंगे क्लोरोफिल सिंथेसिस के, तो यहाँ पर सक्सिनिल कोए और ग्लाइसिन से क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस शुरू होता है। सक्सिनिल कोए फ्रॉम द टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल, और जो ग्लाइसिन है विच इज़ एन अमीनो एसिड, ये दोनों रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल ए। तो ये इसका पाथवे है क्लोरोफिल ए सिंथेसिस का। तो पाथवे की जो शुरुआत है वो कहाँ से है, सक्सिनिल कोए रिएक्ट विथ ग्लाइसिन अमीनो एसिड। देन नेक्स्ट photosynthetic pigment, that is carotenoids. These carotenoids are the accessory pigments, उनको कहा जाता है accessory pigments. These are linear molecules with multiple conjugated double bonds. ये linear molecules है with multiple conjugated double bonds. Absorbs light energy and transfer to the chlorophyll. ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसके पास, क्लोरोफिल पिगमेंट के पास। इसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स। बल्कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो क्या है, एसेंशियल है। वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी करता है और आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। बट जो यहाँ पर कैरोटेनाइड्स है, कैरोटेनाइड्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं टू द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है क्लोरोफिल पिगमेंट्स के लिए क्या है, 400 to 500 नैनोमीटर्स। फाइल इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द कैरोटेनाइड्स, फंक्शन क्या है, एंटीना पिगमेंट्स में वो फंक्शन करते हैं, एंड फोटो प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या क्या है कैरोटेनाइड्स के, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन एंड ज़ांथोफिल्स। ज़ांथोफिल्स में भी यहाँ पर है फायलोज़ांथीन, एंथेरोज़ांथीन एंड द ज़ियाज़ांथीन। तो जो बीटा कैरोटीन है, बीटा हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीटा कैरोटीन काम करता है फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में, इन फोटो प्रोटेक्शन, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। एंड दिस बीटा कैरोटीन इज द सोर्स फॉर विटामिन ए। जो एनिमल में क्या किया जाता है, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द विटामिन ए। देन लाइकोपिन विच इज फाउंड, रेड कलर का दिखाई देता है, विच इज फाउंड इन टोमेटोज और चिलीज के अंदर ये देखने को मिलता है। फाइल जो ज़ांथोफिल्स होते हैं, ज़ांथोफिल्स काम करते हैं इन नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग।
नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज द फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन क्या है कि ये ओपन चेन टेट्रापायरॉल स्ट्रक्चर है एंड फाउंड इन द एंटीना स्ट्रक्चर्स नोन एज फाइकोबिलिजोम्स। ये फाइकोबिलिजोम्स में देखने को मिलता है इनटू एंटीना स्ट्रक्चर्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देन उसके एग्जांपल्स है फाइकोइरिथ्रिन विच इज रेड कलर एंड फाइकोसाइनिन विच इज ब्लू कलर्ड। देन फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन अलगी एंड रेड अलगी। तो जो फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर एंड रेड अलगी के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स इन एनर्जी ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनर्जी ट्रांसफ़र। जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो सकते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, देन क्लोरोफिल ए present in the reaction center in antenna complex, and these photosynthetic pigments absorbs the light, जो sunlight है उसको absorb करेंगे and after absorption of the light energy they transfer the energy from one photosynthetic pigment to other photosynthetic pigment and finally transfer the लाइट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए। तो जो क्लोरोफिल ए होता है वो क्या होता है? रिएक्शन सेंटर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन यहाँ पर क्या होगा? जो लाइट एनर्जी से वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा ड्यू टू द फोटो ऑक्सीडेशन, या लाइट होने के बाद यहाँ पर स्प्लिट होगा इनटू द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। बट द फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टार्ट्स फ्रॉम द फोटोसिस्टम second, and in photosystem second the reaction center is chlorophyll A। chlorophyll A क्या होता है? उसके रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया जाएगा वाया वाटर, यानी कि वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर से क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा टू द रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा टू द रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए, एंड दिस क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड गोज टू इट्स एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए। तो अगर हम फोटोसिस्टम सेकंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, प्रोटॉन और यानी कि हाइड्रोजन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, या ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? थियोफाइटिन। तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज थियोफाइटिन इन फोटोसिस्टम सेकंड।